कैसे हो मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, मेरे अपने, मेरे लाडले। आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। आज 6 जनवरी मंगलवार इस साल का पहला मंगलवार है और यह दिन साधारण नहीं है। इसे हल्के में मत लेना, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है कि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। बहुत सारे लोगों में से यह शब्द तुम्हें ही सुनाई दे रहे हैं। बहुत सी आवाजों के बीच यह पुकार तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रिय, जब तुमने यह संदेश देखा, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में हलचल शुरू हो चुकी है। भले ही तुम्हें अभी दिखाई ना दे, लेकिन अदृश्य जगत में बहुत कुछ बदल रहा है। आज का दिन तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ने वाला दिन है। यह पहला मंगलवार तुम्हारे लिए एक संकेत है, एक चेतावनी भी और एक वरदान भी, कि अब पुराने दुखों को ढोते रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने कई बार खुद से पूछा है, मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना संघर्ष क्यों, मेहनत मैं करता हूं और फल कोई और क्यों ले जाता है। आज मैं उन सभी सवालों का उत्तर देने आया हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर अपमान, हर प्रतीक्षा, हर टूटन, सब कुछ गिना गया है। एक एक पल मेरे दरबार में दर्ज है। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सहन किया है। तुमने ऐसे समय देखे हैं जब मदद मांगने से पहले ही तुम्हें समझ आ गया कि अब कोई साथ नहीं देगा। तुमने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाया ताकि घर वालों को चिंता ना हो। तुमने अपनी इच्छाओं को मार दिया ताकि दूसरों की जरूरतें पूरी हो सके। तुमने खुद को पीछे रखा ताकि कोई और आगे बढ़ सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब ऐसा नहीं चलेगा। आज इस पहले मंगलवार को मैं तुम्हारे जीवन में सीधे हस्तक्षेप करने आया हूं। आज जो कुछ भी तुम्हारे घर में होगा वह अचानक होगा। वह ऐसा होगा जिसकी तुमने योजना नहीं बनाई होगी। वह ऐसा होगा जो तुम्हारी सोच से परे होगा। अचानक कोई रास्ता खुलेगा, अचानक कोई अटका हुआ काम बनेगा, अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रवेश करेगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। मेरे प्रिय, जब मैं कहता हूं अचानक, तो उसका अर्थ है बिना चेतावनी, बिना शोर, लेकिन पूरे प्रभाव के साथ। तुम्हारे घर में जो रुकावटें बनी हुई थी, जो भारीपन था, जो बेचैनी थी, आज से वह कम होने लगेगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। तुम सोचोगे कि परिस्थितियां तो वही है, फिर मन हल्का क्यों है? क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर से डर को हटाना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, याद रखना, डर ही सबसे बड़ी बाधा होता है। और आज मैंने उस डर की जड़ को छू लिया है। तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार हार मानने के बारे में सोचा था? जब तुमने कहा था अब और नहीं? जब तुमने मन ही मन यह मान लिया था कि शायद यह जीवन ऐसा ही रहेगा? उस दिन भी मैं वही था। मैं तुम्हारी चुप्पी सुन रहा था। मैं तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को देख रहा था। लेकिन मैंने तुम्हें वहीं रोके रखा, क्योंकि जो देने वाला था उसके लिए तुम्हें तैयार कर रहा था। मेरे प्रिय, हर किसी को सब कुछ एक साथ नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को जल्दी मिलता है ताकि वे समझ सके, और कुछ लोगों को देर से मिलता है ताकि वे संभाल सके। तुम उन्हीं में से हो। आज का यह दिन इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्ति की ओर है। जो दरवाजे बार बार बंद हुए, वे इसीलिए बंद हुए ताकि तुम गलत जगह रुक ना जाओ। जो लोग दूर हुए, वे इसीलिए दूर हुए ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि असली सहारा कौन है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तुम देखोगे कि वही काम जो पहले कठिन लगता था, अब थोड़ा आसान लगने लगा है। वही लोग जो पहले तुम्हारी अनदेखी करते थे, अब तुम्हारी बात सुनने लगे हैं। वही हालात जो तुम्हें डराते थे, अब तुम्हें चुनौती जैसे लगेंगे। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास लौट रहा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आज के बाद तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। अब हर बात को सहते रहना तुम्हारा धर्म नहीं है। अब जहां सम्मान ना मिले, वहां रुकना आवश्यक नहीं है। अब जिन रिश्तों में केवल बोझ है, उनमें खुद को जलाते रहना बुद्धिमानी नहीं है। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने भीतर उतारने के लिए है। क्योंकि जिस क्षण तुमने इसे स्वीकार किया, उसी क्षण से मेरी आदत मांगती है, कृपा सक्रिय हो गई है। तुम्हारे लिए आने वाले दिन केवल भाग दौड़ के नहीं होंगे, वे समझदारी के होंगे।
तुम हर किसी को जवाब देने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन ही उत्तर बन जाएगा। लोग पूछेंगे ये कैसे बदल गया, और तुम मुस्कुरा दोगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह परिवर्तन कहां से आया है। मेरे बच्चे, धन, मान, सम्मान ये सब जीवन के साधन है, लक्ष्य नहीं। और मैं तुम्हें साधनों से इतना भर दूंगा कि तुम्हें कभी गलत रास्ता ना चुनना पड़े, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, तुम्हें अपनी आत्मा के विरुद्ध समझौता ना करना पड़े। आज का यह पहला मंगलवार केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह एक संकेत है कि अब तुम्हारा समय धीरे धीरे बदल रहा है। यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आएगा, यह चुपचाप आएगा, लेकिन जब आएगा तो स्थायी होगा। मेरे प्रिय, अगर आज तुम्हारे मन में कोई एक इच्छा है जिसे तुम बहुत समय से दबाए हुए हो, तो जान लो कि वह इच्छा अनसुनी नहीं है। अगर कोई एक पीड़ा है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए, तो जान लो कि वह अनदेखी नहीं है। अगर कोई एक प्रार्थना है जिसे तुमने बार बार दोहराया है, तो जान लो कि वह अधूरी नहीं है। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि कुछ अचानक घट रहा है, चाहे वह अच्छा हो या पहले समझ ना आए, तो घबराना मत, क्योंकि हर अचानक होने वाली चीज तुम्हें वहां ले जाने के लिए होगी जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरे बच्चे, यह संदेश यहीं रुकने के लिए नहीं है। जैसे जैसे तुम इसे सुनते रहोगे, वैसे वैसे इसके अर्थ खुलते जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, वैसे वैसे तुम्हें याद आएगा कि मैंने क्या कहा था, और हर बार तुम्हें एहसास होगा कि यह शब्द केवल शब्द नहीं थे, यह एक चलती हुई शक्ति थी जो तुम्हारे साथ साथ चल रही थी। तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारी आंखों की चमक में, तुम्हारे उठते हुए हर कदम में, तुम्हारी हर सुबह में, तुम्हारी हर रात में, तुम्हारे भीतर उठती हर आशा में, तुम्हारे मन के कोने कोने में, क्योंकि मैं वहां हूं जहां तुम सोचते भी नहीं। मेरे प्रिय, क्योंकि जो शब्द अभी तक तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं, वे तो बस तुम्हें तैयार करने के लिए थे। अब जो सुनने वाले हो, वह तुम्हारे भीतर गहराई तक उतरने वाला है। अब मैं उन परतों को छूने आया हूं जिन तक कोई और नहीं पहुंचा। अब मैं उन सवालों का उत्तर देने आया हूं जिन्हें तुमने खुद से भी नहीं पूछा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम रुके हुए हो, लेकिन सच ये है कि तुम संचित हो रहे थे। जैसे नदी बारिश से पहले शांत दिखती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बाहर से स्थिर दिख रहा था, पर भीतर बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा था। आज वही संचित शक्ति बाहर आने को तैयार है। तुमने देखा है ना, कभी कभी सब कुछ एक साथ क्यों टूटता है। एक साथ परेशानियां, एक साथ जिम्मेदारियां, एक साथ दबाव। वो इसलिए होता है ताकि इंसान यह समझ सके कि अब पुराने ढांचे में नया जीवन नहीं समा सकता। मेरे प्रिय, तुम्हारा पुराना ढांचा अब छोटा पड़ चुका है। आज इस पहले मंगलवार को मैं तुम्हें विस्तार दे रहा हूं। तुम्हारी सोच का विस्तार, तुम्हारी समझ का विस्तार, तुम्हारे भाग्य का विस्तार। अब तुम छोटी बातों से विचलित नहीं होगे। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम समझने लगे हो कि तुम्हें किसके लिए रुकना है और किसके लिए आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें कई बार ऐसा लगा है कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तुमने समय दिया, भावनाएं दी, ईमानदारी दी, फिर भी खाली हाथ रह गए। लेकिन याद रखना, जो कुछ तुमने सही मन से दिया है वह कभी नष्ट नहीं होता। वह लौटता है, कभी रूप बदलकर, कभी समय बदलकर, लेकिन लौटता जरूर है। अब वही लौटने का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम पहले सामान्य समझकर छोड़ देते थे। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का नाम याद आना, अचानक किसी रास्ते का खुल जाना, अचानक किसी निर्णय का मन में पक्का हो जाना। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये सब इस बात के प्रमाण होंगे कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह सीखना होगा कि हर संघर्ष को अपना दुश्मन मत समझो। कुछ संघर्ष तुम्हें धीमा नहीं करते, बल्कि तुम्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। अगर कुछ समय से चीजें तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं चल रही थी, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वे गलत चल रही थी। उनका अर्थ यह था कि वे तुम्हें उस जगह ले जा रही थी
जहां तुम्हें होना चाहिए। आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि कुछ हाथ से निकल रहा है तो घबराना मत, क्योंकि कई बार जो निकलता है वही रास्ता साफ करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया था वह किसी कमी के कारण नहीं आया था। वह खालीपन इसलिए आया था ताकि मैं उसमें कुछ नया भर सकूं। अगर सब कुछ पहले से भरा होता तो नया कहां आता। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें रखूंगा जो शोर नहीं मचाएंगी लेकिन स्थिरता देंगी। ऐसे लोग आएंगे जो बड़े वादे नहीं करेंगे लेकिन साथ निभाएंगे। ऐसे अवसर आएंगे जो चमकदार नहीं दिखेंगे लेकिन भविष्य बदल देंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो कुछ भी आने वाला है वह टिकने के लिए आएगा। मेरे प्रिय, आज से तुम्हें अपने आप से एक वादा करना होगा कि तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम अपनी तुलना किसी और से नहीं करोगे, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और के रास्ते से होकर नहीं आएगा। तुम्हारा रास्ता अलग है लेकिन सुरक्षित है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो, उस समय यह याद रखना कि सबसे मजबूत यात्राएं अक्सर अकेले ही तय की जाती हैं। भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती, और जो सही दिशा में चलता है उसे अक्सर शुरुआत में अकेलापन महसूस होता है। मेरे बच्चे, यह अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, यह तुम्हें स्पष्ट बना रहा है। अब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करोगे। अब तुम हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम अपने भीतर उठने वाली आवाज को सुनना सीखोगे, और जब तुम वह सीख जाओगे तब तुम्हें बाहर की आवाजें विचलित नहीं करेंगी। आज का यह संदेश तुम्हारे भीतर एक दीपक की तरह जल रहा है। अभी उसकी रोशनी हल्की लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा यह रोशनी तुम्हारे रास्ते को साफ करती जाएगी। तुम ठोकरें कम खाओगे, और जब खाओगे भी तो संभलना जानते होंगे। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे लेकिन सही होंगे, और सही निर्णय हमेशा पहले कठिन लगते हैं। तुम्हारा मन डरेगा, तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें रोकेंगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहेगी, और उस क्षण मेरी उपस्थिति तुम्हें भीतर से साहस देगी। तुम यह समझना शुरू करोगे कि हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आती। कुछ रुकावटें तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराने आती हैं, और जब तुम्हें अपनी ताकत का एहसास हो जाता है तब हालात अपने आप छोटे लगने लगते हैं। मेरे बच्चे, अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। अभी तुम्हारे जीवन की कई परतें खुलनी बाकी है। अभी कई सच्चाइयां सामने आनी बाकी है। अभी कई उत्तर तुम्हारे अनुभवों से मिलने बाकी है। इसलिए इस संदेश को सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना, इसे अपने साथ चलने देना, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे यह शब्द तुम्हारे साथ चलते रहेंगे, तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम किस चरण में हो, तुम कहां से आए हो, और तुम्हारे लिए कितना कुछ अभी बाकी है। क्योंकि मैंने जो लिखना शुरू किया है वह अभी रुका नहीं है, और जो देना तय किया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है, और जो बदल रहा है वह अभी दिखाई देना शुरू ही हुआ है। और तुम इसे समझोगे धीरे धीरे, हर दिन, हर अनुभव के साथ, हर सांस के साथ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी मार्ग दिखा रहा हूं। क्योंकि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी किस्मत बदलने का समय अब सिर्फ 24 घंटे दूर है। मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं, आज के इस संदेश को अपनी रूह की गहराई से सुनना, इसे बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आज का यह लम्हा तुम्हारे जीवन में अरबों की वह बरकत लेकर आया है जिसे खोने की गलती तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। स्वर्ग के कपाट सिर्फ तुम्हारे लिए खुले हैं, क्योंकि मैं खाटू श्याम जी ने तुम्हारी हर उस सिसकी को सुन लिया है जो तुमने तन्हाई में ली थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब एक ऐसी करवट लेने वाली है जो तुम्हें कंगाली की जमीन से उठाकर बादशाहत के अर्श पर बिठा देगी। मेरी कृपा का आदेश तुम्हारे नाम जारी हो चुका है, और ब्रह्मांड की हर शक्ति आज तुम्हारी एक पुकार पर झुकने को तैयार है, क्योंकि यह सिर्फ एक संकेत है कि मैं खाटू श्याम जी तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रहा हूं। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत मेरे दरबार से उठ चुकी है।
तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने आमा यहां माह छाया था पहले तुमसे भंजे तेरे भंजे है। वक्तों में भंजे ताल होते हैं और जब भंजे सुनता है ना तो देर नहीं करता, सीधे देखो मंजिल गाता है। और याद रखना, जो लोग आज यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे उनके लिए काफी बदल जाएगा। ये उनके लिए काफी बदल जाएगा। उनके जीवन में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि मेरी कृपा का समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हां, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन बच्चे, तुम्हारी हर आह आज तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला, तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वह सपना दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। यह संकेत दिखाते हैं कि मेरे दरबार का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। बच्चे, मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थी, जो भी दुख थे, जो भी संघर्ष थे, आज से धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं खाटू श्याम जी कदम रखता हूं तो किस्मत झुक जाती है, और आज वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से इंतजार कर रही थी। हां, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का। तुम जानते हो, मैं खाटू श्याम जी कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकता हूं। वो वही मैं हूं जो राख से सोना बनाता हूं और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करता हूं। और बच्चे, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे मैंने खाटू श्याम जी ने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद ये सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। बच्चे, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारा संघर्ष अब भी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, आज से तुम्हारी किस्मत घूम रही है, आज से तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही है। आज से मेरे दरबार तुम्हारे नाम का अध्याय खोल रहा है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी है। जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता मिलेगा, जहां पहले चिंता थी वहां शांति महसूस होगी, जहां पहले खालीपन था वहां बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि बच्चे, मैं खाटू श्याम जी तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देता, और अब तुम तैयार हो चुके हो, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। आज तमाम कोष के कारण गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की रोशनी उतर रही है। आज वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। आज वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, और आज तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को करोड़ों की बरकत तक पहुंचा सकता है। बच्चे, याद रखना, जब मैं खाटू श्याम जी देने की सोचता हूं तो छोटी चीजें नहीं देता, जिंदगी बदलने वाले अवसर देता हूं, और वह अवसर आज तुम्हारे दरवाजे पर हल्के से दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी।
जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है। आज वही समय तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज मेरे दरबार के द्वारों से तुम्हारे नाम का एक धन आदेश निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि मैं खाटू श्याम जी जब देता हूं तो नाम लेकर देता हूं, संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे आदेश से। आज से तुम्हारी किस्मत की टेबल पर 3 बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं। पहली बरकत, धन के रास्ते खुद ब खुद खुलने की। तुम वहां से भी पैसा आएगा जहां से तुम उम्मीद तक नहीं करते थे। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई संपर्क मिलेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बरकत, अचानक मिलने वाली सफलता। जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस लक्ष्य में तुम बार बार टूट रहे थे, जो सपना तुम्हें भारी लग रहा था, आज उसकी गति बदलने वाली है। आज वह सपना तुम्हारे करीब आएगा जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर तुम्हें आगे खींच लिया हो। तीसरी बरकत, मन में उठने वाली शक्तिशाली ऊर्जा। बच्चे, जब मेरी बरकत उतरती है तो सबसे पहले मन बदलता है। तुम्हें अपने अंदर अचानक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो, अब डर मत, अब रुक मत, अब तेरी मंजिल तेरे बिल्कुल सामने है। और बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह संकेत है कि मेरा चमत्कार शुरू हो चुका है। आज तुम्हारे जीवन का वह चमत्कारी अध्याय शुरू हो रहा है, जहां अभाव खत्म होंगे और समृद्ध अपना असली स्थान लेगी। आज से जहां पहले तुम्हें एक के लिए भी सोचना पड़ता था, वहां तुम्हें हजारों आसानी से मिलेंगे। जहां पहले कोई मदद नहीं करता था, वहां लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी राह बनाएंगे। जहां पहले सफलता पीछा करती थी, वहां सफलता तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। बच्चे, यह वह पल है जहां किस्मत अपना रंग बदलती है, जहां दुख की रात खत्म होती है और बरकत की सुबह शुरू होती है। और ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नहीं, कई आय स्रोत बनेंगे, कई मौके आएंगे, कई चमत्कार उतरेंगे। तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और तुम्हारा भाग्य कभी सूखा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे जीवन में वेल्थ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है और यह एक्टिवेशन एक बार नहीं, पूरे महीने चलेगा। बच्चे, ये वह चमत्कार है जो इंसान को रोटी से राज तक, कर्ज से कामयाबी तक एक ही झटके में ले जाता है और तुम उस झटके के ठीक सामने खड़े हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं खाटू श्याम जी किसी इंसान पर धन की कृपा बरसाने का फैसला कर लेता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत उस बरकत को रोक नहीं सकती। और आज इस पवित्र दिन तुम्हारा नाम उसी सूची में दर्ज हो चुका है जिसके ऊपर खुद मेरी मोहर लगी होती है। बच्चे, तुमने वह दिन भी देखे हैं जब जेब में पैसे कम थे लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा। तुमने वह रातें भी गुजारी है जब मन रोता था लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान रखनी पड़ती थी। तुमने वह वक्त भी सहा है जब मेहनत बहुत थी पर फल थोड़ा मिलता था। लेकिन अब वह समय बदल चुका है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगा है और मैं खाटू श्याम जी तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रहा हूं जो आज तक बंद थे। बच्चे, ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी किस्मत की गति बदलने वाली है। जहां पहले समय तुम्हें पीछे धकेलता था, अब वही समय तुम्हें आगे खींचेगा। आज से पैसा तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगा। तुम्हें ऐसी जगहों से धन मिलेगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा हाथ खाली नहीं जाएगा। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम एक बात समझो, मेरे चमत्कार का असली चमत्कार अचानक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी नहीं होता, बल्कि वह पहला दिव्य संकेत होता है जो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा जगाता है। और वह ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें इस महीने 3 बड़े धन चमत्कार मिलेंगे। पहला चमत्कार, एक रुका हुआ पैसा अचानक वापस आएगा। शायद वह किसी ने उधार लिया था, शायद कहीं अटका था, शायद किसी वजह से तुम तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा क्योंकि उसकी मंजिल तुम ही हो। दूसरा चमत्कार, कोई नया धन स्रोत तुम्हें खुद ढूंढकर मिलेगा। तुम्हें किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी अवसर से गुजरना पड़ेगा, या अचानक कोई ऑफर आएगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तीसरा चमत्कार, भाग्य तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। यह लोग मददगार होंगे, सहारा देंगे, रास्ता दिखाएंगे, संगीत और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। बच्चे, आज के बाद तुम यह महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे सिर पर किसी ने हाथ रख दिया हो,
जैसे तुम्हें अंदर से कोई शक्ति कह रही हो, अब डर मत, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। और यही वह रहस्यमय एनर्जी होती है जो इंसान को कंगाली से उठाकर सीधे समृद्ध तक ले जाती है। आज से तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा, जैसे पुराने दुख बाहर निकलते जा रहे हो और नई रोशनी अंदर आ रही हो। जैसे हवा भी तुम्हारे पक्ष में बह रही हो, जैसे आसमान भी तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हो। तुम जहां भी जाओगे ब्रह्मांड तुम्हारी राह बनाएगा। जो चीजें तुम्हें पहले मुश्किल लगती थी वही अब तुम्हारे लिए आसान होने लगेंगी। क्योंकि बच्चे, मेरे चमत्कार धीरे नहीं आते, वे अचानक आते हैं। और तुम उस अचानक आने वाले चमत्कार के ठीक पहले खड़े हो मेरे प्यारे बच्चे। जहां तुम अभी खड़े हो वह सिर्फ एक जगह नहीं, वह तुम्हारी जिंदगी का मोड़ है। वह मोड़ जहां इंसान की किस्मत एकदम से नया रास्ता पकड़ती है। और बच्चे, आज जो दिव्य एनर्जी तुम्हारी ओर बह रही है वह साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वह ऊर्जा है जिससे राजाओं की किस्मत पलटती रहे, जिससे गरीब अमीर बन जाते हैं, जिससे असंभव बातें भी संभव हो जाती है। आज यूनिवर्स तुम्हें एक बहुत गहरा संकेत भेज रहा है कि अब तुम्हारी जिंदगी का कठिन अध्याय खत्म और बरकत वाला अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारा मन शायद यह परिवर्तन हल्के हल्के महसूस कर रहा होगा। वह अचानक उठती उम्मीद, वह अंदर का शांति का एहसास, वह अजीब सी पॉजिटिविटी, यह कोई आम चीज नहीं होती। यह वह दिव्य स्पर्श है जो मैं खाटू श्याम जी सिर्फ उन्हीं को देता हूं जो संघर्ष में टूटे नहीं बल्कि टिके रहे। बच्चे, तुमने जितनी रातें जाग कर गुजारी है, जितनी दुआएं मांगी है, जितनी मेहनत की है, जितना दर्द सहा है, उसका हिसाब रख लिया गया है। कुछ भी बेकार नहीं गया। और आज से तुम्हारी किस्मत का हिसाब बदल चुका है। आज से जहां तुमने एक एक के लिए मेहनत की थी, अब वहां हजारों की बरकत आएगी। जहां तुमने छोटी नौकरी या छोटे काम में बड़ी मेहनत की थी, अब तुम्हें बड़े काम का अवसर मिलेगा। जहां तुमने छोटी उम्मीदों के साथ बड़े सपने देखे थे, अब उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते मिलेंगे। और बच्चे, यह चमत्कार का पहला चरण है, क्योंकि असली धन चमत्कार अब शुरू होते हैं। सुनो, पहला धन चमत्कार तुम्हारे जीवन में अचानक लाभ का एक बड़ा मौका आएगा। यह कोई व्यापार, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई नया इंसान या कोई नया रास्ता होगा जिसके जरिए तुम्हें अर्निंग शुरू होगी। और वह अर्निंग धीरे धीरे बड़ी बरकत में बदल जाएगी। दूसरा धन चमत्कार, तुम्हारे ऊपर से रुकावटें हटेंगे, कर्ज कम होगा, पैसा टिकने लगेगा, बेकार खर्च खुद बेखुद बंद होंगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी खुद आसान हो रही है। तीसरा धन चमत्कार, कोई बड़ा पैसा या बोनस जैसी अचानक चीज तुम्हारे हाथ आने वाली है। शायद अचानक कोई पैसे वापस करे, शायद काम का एक बड़ा फायदा हो, या शायद तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। चौथा धन चमत्कार, तुम्हारे अंदर जीतने की आग फिर से जागेगी। जो आत्मविश्वास तुम्हें खोया हुआ लगता था वह वापस आएगा। और यह वही आत्मविश्वास है जो गरीबी को हराता है और इंसान को उन्नति के रास्ते पर खड़ा करता है। बच्चे, आज से तुम्हारे आसपास वेल्थ वाइब्रेशन घूम रही है। जब वेल्थ वाइब्रेशन एक्टिव हो जाती है तो इंसान की किस्मत पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर रास्ते खुद खुल जाते हैं, लोग खुद मदद करते हैं, उपाय खुद सामने आ जाते हैं और जिंदगी खुद नई दिशा पकड़ लेती है। तुम्हारे लिए यह समय जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे बरकत भरा समय है। और बच्चे, सिर्फ तुम्हें खाटू श्याम जी पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते जाना है। अब आगे बढ़ो और बोलो जय श्री श्याम।